पाकिस्तान में मुसलमान ही हुए एक दूसरे के खून के प्यासे, जानी दुश्मन बने शिया सुन्नी, बिछी लाशें। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान शिया सुन्नी की जंग में जल रहा है। यहां एक मुसलमान ही दूसरे मुसलमान के खून का प्यासा हुआ बैठा है। नतीजा यह है कि पिछले 2 दिनों में यहां लाशों की हाफ सेंचुरी लग चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम इलाके में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के बीच भारी हिंसा देखने को मिल रही है। यहां शुक्रवार की रात को शिया मुस्लिमों ने सुन्नी इलाकों में भारी हथियारों के साथ हमला बोल दिया। शिया मुस्लिमों ने सुन्नियों के घरों को जला दिया और कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पिछले 2 दिनों की हिंसा में अब तक 47 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालात कितने बदतर हो चुके हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शिया मुसलमानों ने पाकिस्तान के एक बड़े झंडे को उतार कर फेंक दिया। बलूचिस्तान में कोई मसला हो तो हम कहते हैं जी ये इंडिया ने करवा दिया, रोहा ने करवा दिया है। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हो तो हम कहते हैं रोहा ने करवा दिया है। और भाई अगर ये अब इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान में कौन करवा रहा है? हाँ, ये अगर ये करवा रहा है, अगर लोगों नहीं, अगर अभी भी हम यही कह दें कि इंडिया करवा रहा है तो फिर हमारी सबसे बड़ी नालायकी है। इसका मतलब ये कि इंडिया हमसे हमारे अंदर इतना घुसा हुआ है कि वो जो चाहे जी कर ले। ठीक हो गया। अभी इंडिया का मीडिया आप उठा के देख लें, सैटेलाइट चैनल उठा के हम उनके देख लें, हमारे ऊपर वो तू कर रहे हैं। हम पूरी उम्मत मुसलमान को ये पैगाम देते हैं अच्छा कि जो जुल्म सितम हुआ पारा चनार में, जो नाहक खून बहाया गया पारा चनार में, उसकी दाद रसी हो नहीं सकती। ठीक है, सारे हुक्मरान अगर इनके अंदर गैरत है तो ये हमेशा के लिए जुल्म सितम बंद करवा दे। वैसे हम रोते हैं फलस्तीन के लिए, नो डाउट, जहाँ पे जो मुल्क में हो रहा है, जो मुल्क में हो रहा है पहले उसे संभालें। जो घर में हो रहा है उसे संभालें। तो कहते हैं कश्मीर जाना है तो ये कर रहे हैं। नहीं, ये हमारा मुल्क है, वो हमारे मुल्क का हिस्सा है। जहाँ जुल्म सितम हो रहा है पारा चनार में, हम आर्मी को, हम रेंजर को, हम पुलिस को, हम हुक्मरानों को ये पैगाम देते हैं, तुम्हारे अंदर गैरत है, इंसानियत है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, इस्लाम के मानने वाले हो, तो ये जुल्म बंद करो, जुल्म बंद करो। अगर तुम्हारे अंदर गैरत नहीं तो तुम इसराइल के भी बाप हो। चले नारे तकबीर। पाकिस्तान सा अलमिया इससे बड़ा क्या हो सकता है कि जो हमारे जवान बॉर्डर पे लड़ते हैं उनको गधों पे लाद के लाया जाता है, और जो गधे हैं ना उनको जट प्यारों पे बिठा के बाहर के मुल्क में भेजा जाता है। हमने सारी जिंदगी नारा लगाया है कि हम कश्मीर को आजाद करवाएंगे, इंडिया से कश्मीर आजाद करवाएंगे, इंडिया से कश्मीर को आजाद करवाएंगे। आज बल्कि कश्मीरी हम पर हंस रहे हैं। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि हमें ये आजाद करवाने वाले आज खुद दलदल में फंसे हुए हैं। ये तो खुद आजाद नहीं, ये तो खुद गुलाम है। वो हमें बल्कि आजाद करवाने का सोच रहे हैं कश्मीरी। जो कंटेनर जिन पे तिजारत होनी थी उन्हीं कंटेनर को रख के तिजारत बंद कर दी गई है। उनकी हुकूमत ठीक है। तो आप देखो ना कि मोदी कब से रुका हुआ है, तकरीबन 10-11 साल हो गए, वो एक ही कर रहा है। हाँ। हमारे यहाँ आ रहे जा रहे हैं जैसे धर्मशाला बना हुआ है। इंडिया को छोड़ पाकिस्तान में रोटी नहीं मिल रही। अच्छा, क्या कर रहा है? 3 दिन हो गया, 4 तो दिन। फिर ये मेरा ही काम है ना, मैं बताऊं कि जो हमने बंदा परेशान है। लड़ाई इनकी, मेरी बात सुने, अच्छा, लड़ाई इनकी है। वो आप कहता नहीं, है ये ना है, वो कहता है वो ना है, लेकिन वो जरा भी आए। हमें बाद में ये बता दिया जाता है जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, जो करवा रहा है इंडिया करवा। मजीद और पूरी दुनिया हंस रही है हमारे ऊपर। वो हंस रही है, हम लोग मजाक बने हुए हैं। पाकिस्तान के जितने भी लोग रहते हैं ना, पाकिस्तान में खास करके, ठीक है, ये पाकिस्तान पूरे का पूरा मजाक बना हुआ है। ठीक है, और ये हुक्मरानों की वजह से बना हुआ है। अच्छा, हम मैं ना अक्सर ये कंपैरिजन करता हूँ कि भाई पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है और इंडिया में क्या सूरत हाल है। मुझे बताएं, इंडिया अगर आज डेवलपमेंट या बेहतरी की तरफ जा रहा है, उसकी क्या रीजन है आपके ख्याल से? वो सब लोग एक है। अच्छा, उनके हुक्मरान जो है ना वो अवाम के साथ चलते हैं, अवाम की मान के चलते हैं। अवाम जो कहती है वो उसके ऊपर अमल करते हैं कि हमें ये सहूलत दी जाए, इतनी दी जाए। ठीक हो गया, उनके करेंगे। अब इस महीने में भी 19 हजार बिल आ रहा है, कहाँ से देंगे? जो बंदा 20,000 दे रहा है, 35,000 बिल दे रहा है, वो कहाँ से पूरा करेगा? ठीक है, जैसे ये भाई ने बोला 1000-1200 इन्होंने कमाया है और 30,000 ये बिल रह गया मसला कि इन्होंने अवाम के ऊपर इतना बोझ डाल दिया है, ठीक है, ना इनके अंदर शर्म है, ना हया है, ना फिक्र है। ठीक है,
इस्लाम ये इजाजत नहीं देता कि किसी के ऊपर जुल्म सितम करो। इन्होंने तो जुल्म सितम का बाजार ही गर्म कर रखा है। हम कहते हैं हमें तो सारा शुरू से बताया गया कि कश्मीर आजाद करवाना है, कश्मीर आजाद करवाना है। आज सब ड्रामेबाजी है। हाँ, कश्मीरी आज हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे? सब ड्रामेबाजी है। हमारे मुल्क में जो जुल्म हो रहा है कहीं भी नहीं हो रहा। अच्छा। और वो कर रही है तो फौज कर रही है तो आर्मी कर रही है तो रेंजर कर रही है तो पुलिस कर रही है। मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। अगर आर्मी चाहे तो ये जुल्म सितम बंद हो सकता है। वो कहते हैं पारा चिनार में इतने लोग कत्ल हुए, पारा चिनार में इतने लोग कत्ल हुए, आर्मी कहाँ थी, रेंजर कहाँ थी, पुलिस कहाँ थी, फौज कहाँ थी, ये लोग कहाँ थे? ये पूरे मुल्क का निजाम कैसे चलाएंगे जो एक मुख्तसर सा इलाका जो है उसको कवर नहीं कर सके? 116 औरता मर्द को वहाँ पे शहीद कर दिया गया। हत्ता के 6 माह के बच्चे को भी जो रिपोर्ट मुझ तक पहुँची है, जिसमें 16 औरतें हैं, 11 बच्चे हैं, 6 माह का भी बच्चा है। एक मिनट, मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि अदारों का काम है ये, मतलब यह कि सिक्योरिटी के हवाले से। लेकिन दूसरी बात आप कह रहे हैं ना पूरे पाकिस्तान, तो हमारे सियासतदानों का फिर क्या काम है? नो डाउट सिक्योरिटी जो पारा चिनार में हुआ, वो गलत है, उसमें सिक्योरिटी इदारों को। सियासतदान इनके इशारों पे चलते हैं। अच्छा। सियासतदान के अंदर जमीर है ही नहीं, वो मुर्दा जमीर के मालिक है। उनके अंदर ना दीन है ना दीन। जिसे वोट दिया गया तो उसको तो जेल में बंद कर दिया गया। जिसे आवाम ने वोट दिया उसे जेल में बंद कर दिया। अंकल मुझे ये बताएं, भाई मुझे ये बताएं, चेंज कैसे आएगा? ये आएगा। देखो मेरी 1 मिनट बात सुने, ये यकीन मानने में इधर 20 मिनट आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है।